तो दोस्तों आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। जिन लोग के भी 26 मार्च को एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं क्या क्या है इस इंस्ट्रक्शन में। आप लोग चाहो तो वीडियो देखो, अदरवाइज़ आप अपने एडमिट कार्ड्स भी रीड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है। प्रवेश पत्र के साथ वैध मूल फ़ोटो आईडी लाना एवं प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इसके अभाव में परीक्षा में वंचित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मूल आईडी कार्ड जैसे आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या कि फिर वोटर आईडी कार्ड ले आ सकते हैं, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम सही हो, वही लेके जाना। या फिर आप आईडी कार्ड ऐसे लेके जाएंगे जिसमें ना तो फादर्स नेम सही लिखा है, ना तो आपके नेम में गलती है, तो और इवन आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलत लिखा गया है, तो फिर आप जो है उस आईडी कार्ड को ना लेके रखें। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ओएमआर पत्र में प्रश्नों के उत्तर एवं अन्य जानकारियां केवल काले वॉल पेन से अंकित करें हैं। किसी अन्य अंकित करें मतलब से ब्लैक पेन से ही आपको गोला भरना है। ओएमआर सीट ब्लैक पेन से ही भरना है, ब्लू पेन प्लीज मत यूज करना। साफ शब्दों में कह दिया गया है किसी अन्य रंग प्रकार के पेन का प्रयोग तथा निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक के अतिरिक्त अपना नाम और अथवा अन्य कोई पहचान चिन्ह अंकित करने पर परीक्षा निरस्त की जाएगी। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। यदि आप इसे नहीं मानोगे तो फिर बाद में पछताओगे। ठीक है, मतलब सिर्फ ओनली ब्लैक पेन यूज करना है। चलिए अपन थर्ड देख लेते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र की जानकारी पूर्व से ही प्राप्त कर लेवें तथा परीक्षा दिनांक को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व उपस्थित होवें। मतलब आपको 1 घंटे पहले पहुंचना होगा व्यू में, है ना। वो तो 30 मिनट्स तो उन्होंने वहाँ सेंटर में पहुंचने की बात कही है। आप पहले से ही पहुंच जाना जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, हड़बड़ाहट ना हो एग्जाम देने में। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, परीक्षा प्रारंभ के 15 मिनट के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आपका एग्जाम 10 से 12 है तो ये 10-15 पे पहुंचते हैं, 10-15 तक पहुंचते हैं तो आपको एंट्री अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन 15 मिनट के बाद आप आते हैं तो एंट्री अलाउ नहीं है। ठीक है, मोबाइल, ब्लूटूथ सहित अन्य संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे कैलकुलेटर आदि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह सामग्री परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के बाहर छोड़े गए किसी भी सामान की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। ठीक है, मतलब आप कुछ भी सामान आप छोड़ रहे हो, बाहर रख रहे हो, तो उसका व्यू से कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ आप पे आप पे रहेगा जवाबदारी कि आपने रखा है, आप जानो और आपका सामान जाने। ठीक है ना, व्यू बोलेगा हम नहीं जानते। जैसे आपने किसी जो है स्टूडेंट ने कहा था, कैंडिडेट ने कहा था कि जो है 6 ईयर का बच्चा लेके आऊँगी तो क्या अलाउ करेंगे, है ना। तो मैंने बता दिया था कि किसी को साथ में लेके आएँ या कि फिर अपने घर पे ही छोड़ के आएँ। ठीक है, चलिए फिफ्थ है, परीक्षा केंद्र के बाहर छोड़े गए ये तो हो गया। परीक्षा केंद्र में किसी तरह की नकल या अनुचित व्यवहार या निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। मतलब यदि आप हल्ला करते हैं या कि फिर बहस करते हैं एग्जामिनर से, और यदि आप जो है उथल पुथल करते हो और चीटिंग करते हो तो आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। 7वां पॉइंट है, परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि चयन किसी भी स्तर पर यदि पाया जाता है कि कोई जानकारी छुपाई गई है ना, या पात्रता पूर्ण नहीं करते हैं तो अब तो उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। यदि आप में पाया गया कि आप पीजी में आपके इतने परसेंटेज नहीं हैं और आपने फॉर्म भर दिया है, आपको लगता है कि हो जाएगा आपका, जैसे मान लो आपके 54% हैं पीजी में और आपने फॉर्म भर दिया है, आपको लगता है कि नहीं यार हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे 55% होना चाहिए यदि यूआर से बिलोंग करते हो। नहीं है तो आपका भले आप एग्जाम में पास हो जाओ, अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए 8वां है, समान वर्ग के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 50 अंक लाने होंगे इस एग्जाम में। ठीक है,
और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के न्यूनतम अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 45%, मतलब OBC SC ST को 45 लाना होगा नंबर, तभी तो, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस का बन रहा है, तो यदि आपके 45 क्वेश्चन सही होंगे तभी तो 45% बनेंगे। यदि आपके 100 में से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तभी तो 50% बनेंगे, ठीक है ना। और 2 घंटे की अवधि रहेगी। चलिए 9th पॉइंट है परीक्षा द्वारा प्रश्न पत्र संबंधी परीक्षा आपत्ति, मतलब संबंधित आपत्ति परीक्षा समाप्ति उपरांत केवल 1 घंटे के भीतर केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत की जावे। तदुपरांत प्राप्त आपत्ति मान नहीं होगी। मान लीजिए आपको ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, है ना, तो आप उन पे आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।